आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिनके जरिए आप जान पाएंगे कि आपके घर में भूत है या नहीं। मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, कितनी है, और सबसे अच्छी बात कैसे उससे बचा जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें घर में भूत है या नहीं, मतलब कि वास्तु फॉर घोस्ट। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिनके जरिए आप जान पाएंगे कि आपके घर में भूत है या नहीं। मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, कितनी है, और सबसे अच्छी बात कैसे उससे बचा जाए। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी महसूस की है जिससे आपको लगा हो कि आप घर पे अकेले नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप 101% श्योर होकर बोल सकें कि हाँ, इस दुनिया में भूत भी होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु आत्महत्या के चलते होती है, दुर्घटना के चलते होती है, उसका मर्डर होता है, या मतलब कि जब उस इंसान की मौत अकाल मृत्यु बन जाती है, तो ऐसे में उसकी आत्मा भटकती है, कभी घर पे कभी बाहर, बदला लेना चाहती है, कुछ काम पूरे करना चाहती है। तो ऐसे में क्या क्या संकेत मिलते हैं आपके घर पर। देखिए, अगर आपके घर की घड़ी बार बार रुक जाती है, आप नई बैटरी डालते हैं उसके बाद भी रुक जाती है, तो आप समझ जाएं कि आपके घर पर भूतों का साया है। मतलब कि आपके घर पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की आत्माओं से आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने यही बताया है, जब आपकी घड़ी बार बार खराब होती है तो उसका यही मतलब होता है कि वो आत्मा कुछ आपसे बात करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर पे अकेले हैं और आपको बार बार ये चीज महसूस हो कि आपको कोई देख रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये भी एक इशारा है कि आपके घर पर भूतों का साया है। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमें बहुत देर से घूरे जा रहा है, देख रहा है, तो ऐसे में संभल कर रहे, क्योंकि ये आत्माएं थोड़ी खतरनाक हो सकती हैं, आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी आत्माओं से बचकर रहें। दोस्तों, अगर आपको बार बार टेलीपैथिक थॉट्स आते हैं, देखिए, अगर आपको अपनी आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे और कुछ ऐसे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं कि आपको लगे कि यार ये बातें तो हो चुकी हैं, ये बातें तो अभी हुई हैं, तो समझ जाना कि आपके आसपास आत्माओं का साया है, आपके पास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपको रात को रोने की आवाज़ आए तो आप समझ जाना कि ये भी आत्माओं का ही काम है। आप सोए हैं, बाहर कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं है, फिर भी आपके कानों तक कोई आवाज़ पहुंच रही है, तो समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर पर वास कर चुकी है, जो कि परेशान है, वो आपसे बात करना चाहती है या फिर आपसे किसी बात का बदला लेना चाहती है। इस प्रकार की आत्माएं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं या फिर बस आपसे बात कर कर आपके घर पर कब्जा भी कर सकती हैं। दोस्तों, अगर जानवरों का अजीब व्यवहार हो जाए, मान लीजिए आपके घर पे कुत्ता है, बिल्ली है, कोई पक्षी है, उनके व्यवहार में आपको थोड़ा ना अलग अलग सा महसूस हो कि कुत्ते रात को भूखते नहीं थे, इतनी देर सोते नहीं थे, खाना वक्त पे खा लेते थे, अब जो चिड़िया पिंजरे में है वो बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं, जो मछली हैं वो आपके एक्वेरियम में रुक नहीं रही हैं, बस घूमे जा रही हैं, तो समझ जाना ये भी संकेत है कि आपके घर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो भी भूतों का। दोस्तों, वास्तु ऑफ घोस्ट में बात बहुत बार बताई गई है कि जानवर हैं वो देख लेते हैं, वो महसूस कर लेते हैं आत्माओं को। तो ऐसे में आपके घर पर कोई पालतू जानवर है तो वो ये सब चीज़ें आपसे पहले महसूस कर लेगा और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आप सही समय पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो। दोस्तों, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर के खुद ब खुद चालू हो जाए, मतलब कि स्टार्ट होने लग जाए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपने कुछ किया नहीं, स्टार्ट हो गया, टीवी है चलने लग गया, चलते चलते टीवी बंद हो गया, फैन है वो चल रहा है, या फिर आपके घर के जो बल्ब वगैरह हैं वो चल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं और जब नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये सब चीज़ें अस्त व्यस्त कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ बहुत ज़्यादा संकेत देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे में आपको संकेत मिल जाएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों, जनरली आपको तितलियां आपके घर में नहीं दिखेंगी, तितलियां आपको बगीचे में मिलेंगी, फूलों के पास मिलेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि तितलियों का झुंड आपके घर में आ गया है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा भी है। दोस्तों, वास्तु ऑफ घोस्ट में बताया गया है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफर तय कर रही हैं। अगर किसी इंसान के मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके आसपास ही कोई ऐसी आत्मा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के वास्तु ऑफ घोस्ट। आई होप
आपने सब सुने होंगे। अब आप इन संकेतों के जरिए बता सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। जो भी महसूस कर रहे हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आज का अगर वास्तु ज्ञान आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक नई दुनिया को लेकर। तब तक आप सभी को अलविदा।